नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रयागराज की धरती पर सिविल लाइंस में हरियाली के बीच खिलती हुई धूप के साथ ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के राजनीति में कितना तूफान उबाल आ रहा है। मौसम के साथ अगर भारत की राजनीति भी बदल रही है तो इसे क्या कहा जा सकता है। और एक ऐसी राजनीति जब विपक्ष प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहकर के संबोधित करे तो समझ लीजिए कि समस्या कितनी कठिन और मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में 22 अप्रैल को कहा, एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को निशाना बनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं। वह जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग करते हैं और निर्दोष मुख्यमंत्रियों को उठा लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं, यह किसी आतंक से कम नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा सही कहा है। और आतंकवाद का अर्थ अगर हिंसा और मौत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसा और मौत के लिए भी जिम्मेदार हैं। जरूरी नहीं है कि वह मौत गन और बंदूक चला करके की गई हो। सामूहिक मौतें तो आतंकवादियों से ज़्यादा मोदी राज में मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए याद कीजिए 2020 और 21 का किसान आंदोलन, जिसमें 750 से अधिक किसान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 महीनों के बाद किसान आंदोलन शुरू होने के 13 महीने बाद जाकर के उनकी मांगों को स्वीकार किया और 3 काले कानूनों पर पूर्ण विराम लगाया था। अगर यही काम आंदोलन शुरू होने के पहले ही आंदोलनकारी किसानों की बात मान ली जाती तो शायद 750 किसान शहीद नहीं होते। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की वजह से 750 किसान शहीद हुए हैं। नोटबंदी के समय सैकड़ों लोग बैंक के सामने लाइनों में मौतें हुई हैं और उन मौतों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी है। नोटबंदी से तो अर्थव्यवस्था की कचूमर निकल ही गई, बल्कि जिस तरह से देश की जनता आतंकित हुई है और उस आतंकवाद में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लाइनों में खड़े होने वाले मरे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा। और सबसे बड़ा आतंक नरेंद्र मोदी की सरकार का 2020 और 21 में किसान आंदोलन के समय ही लगभग जब कोरोना काल आया था तो कोरोना के बीभत्स रूप को देखते हुए कोरोना पर नियंत्रण पाने के बजाय ताली और थाली बजवाने, दिया जलवाने का काम नरेंद्र मोदी ने कराया था और इस देश की 140 करोड़ जनता ने उनके हुक्म का तामील किया भी था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली थाली बजवाते रहे, दिया जलवाते रहे और दूसरी तरफ मौतें होती रही। मौतों के आंकड़े भी छिपाने का काम किया जाता रहा। वेंटिलेटर नहीं थे, अस्पतालें उपलब्ध नहीं थी, सीट नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी नहीं थे। नतीजतन लाखों मौतें हुई। माना कि एक वैश्विक महामारी थी जिसमें करोड़ों लोग दुनिया में मारे गए हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर ही धराशायी हो गया हो
और ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में सरकार असमर्थ रही हो, तो समझ लीजिए कि जो मौतें हुई हैं वह मौतें सरकार की कमी से, सरकार की लापरवाही की वजह से, सरकार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर न खड़ा करने की वजह से अधिकांश मौतें हुई हैं। और अगर सरकार के प्रमुख नरेंद्र मोदी हैं तो इन्हीं को माना जाएगा कि इन्हीं के द्वारा लाखों मौतें की गई हैं और मौत के आंकड़ों को छिपाया गया। गोदी मीडिया ने बताया 5.5 लाख लोग कोरोना वायरस से मारे गए, लेकिन जो सच्चाई है जिसे WHO ने बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 47 लाख से ज़्यादा भारत में मौतें हुई हैं। तो इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है? और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में अपराध बढ़े हैं, NCRB के आंकड़े उपलब्ध हैं 2022-23 तक के, जिसमें साफ साफ देखा गया है कि पुलिस की नाकामी की वजह से तमाम मौतें हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, डकैती चोरी बढ़ी है। तो ऐसे में अगर सरकार फेल है और उसके राज्य में हत्याओं का अंबार लगा हुआ है और कांग्रेस प्रमुख की पीड़ा संवेदना इतनी बढ़ जाती है कि और वह नरेंद्र मोदी को आतंकवादी ठहराते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बंदूक से द्वारा किए गए आतंक के अलावा वैचारिक आतंकवाद भी होता है और उस वैचारिक आतंकवाद को चला रहा है RSS, और उसी RSS से निकल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। RSS अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, RSS पैरामिलिट्री फोर्स खड़ा किया है, RSS अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग हर रोज सुबह अपनी शाखाओं में देता है, RSS सांप्रदायिक दंगे भड़का करके मुसलमानों का कत्लेआम करता है, RSS आज़ादी की लड़ाई और बंटवारे के बाद, बंटवारे के समय जब पाकिस्तान भेजने का सिलसिला शुरू हो गया था मुसलमानों को, तो कुछ मुसलमान तो चले गए और बाकी मुसलमान जो नहीं जाने वाले थे उनका बड़े पैमाने पर कत्लेआम RSS ने किया था। लगभग 2 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी, ऐसा गूगल भी कहता है, ग्रोक भी कहता है, GTP भी कहता है। तो वैचारिक आतंकवाद जो RSS फैला रखा है, संविधान को हटाने की मंशा, मनुस्मृति को लागू करने की मंशा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मंशा, उस RSS से ही प्रधानमंत्री निकल करके आए हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री ने खुद माना है कि वह 35-40 साल तक RSS में प्रचारक रहे हैं और इस दौरान वह भिक्षा मांग करके खाना खाए हैं। तो जो प्रधानमंत्री RSS के एजेंडे को, RSS की विचारधारा को, RSS के वैचारिक आतंक को भारत की धरती पर फलीभूत करना चाहता है और वह अपनी सांप्रदायिक पृष्ठभूमि से आकर के सांप्रदायिकता का जुनून पूरे देश में फैलाना चाहता है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने वाला, मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला, मुसलमानों को देश से बाहर निकालने के लिए कानून बनाने का काम, CAA NRC लाने का काम अगर किसी ने किया तो वह नरेंद्र मोदी है। इतना ही नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो पद यात्राएं चल रही हैं उसमें RSS भी शामिल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो रही है और लोकसभा चुनाव के दौरान तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम भारत को
धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं रहने देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, संविधान हटा देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो ऐसी सोच वाली पार्टी को अगर आतंकी पार्टी कहा जाए और नरेंद्र मोदी को उसका सरगना कहा जाए तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा है हम उसका समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहती है। विपक्ष को ख़त्म करने का सबसे बड़ा हथियार सीबीआई, ईडी, आईटी है और सीबीआई ने जिस तरह से जितने केस लोगों पर चलाए, ईडी ने जितने लोगों को जेल में बंद किया, उसमें मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक हर कोई है, अपराध कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल को पूरी टीम के साथ पूरे मंत्रिमंडल को जेल में ठूंस दिया जाता है और वह बेदाग अदालत से छूट जाते हैं। इसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उठा करके जेल में ठूंस दिया जाता है, अपराध कुछ भी नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा है और उनकी जो पीड़ा है उसे आसानी से समझा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो विपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है। कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टियों को, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, टीएमसी सभी को भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी कहती है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दक्षिण भारत में हमला करते हुए एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन पर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हैं और इन्हें आतंकवादी कहते हैं तो वह 100% सही करते हैं। इस पर देश की धर्मनिरपेक्ष जनता मुहर लगा देगी। और अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि 140 करोड़ लोगों का अपमान हुआ है प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने से, तो वह एक सर्वे करा लें, अपनी ही एजेंसियों से करा लें सर्वे, अपने ही गोदी मीडिया से करा लें सर्वे, तो पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री को इस देश की कितने फीसदी जनता आतंकवादी मानती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।